भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। हम हर साल जो गायन प्रतियोगिता कराते थे, जिसका कि हमारा मुख्य प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया रहता है, इस बार भी हम वो गायन प्रतियोगिता कर रहे हैं। गायन प्रतियोगिता पहले 2 ग्रुप में की है हमने, इस बार हम 3 ग्रुप में करने जा रहे हैं। एक ग्रुप है 13 साल से कम उम्र के बच्चों का, दूसरा ग्रुप है टीनेजर्स जिसको बोलते हैं 13 to 19 ईयर्स ओल्ड बच्चों का, और तीसरा ग्रुप है 19 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। और इन तीनों ग्रुपों का जो कंपटीशन है, हम उसमें 26 तारीख को हम 13 साल से कम उम्र के बच्चों का, 27 तारीख को 13 से 19 के बीच के बच्चों का ऑडिशन, और 29 तारीख को 19 साल से ऊपर के लोगों का ऑडिशन हम करने जा रहे हैं। ऑडिशन में जो है हमने जो प्रवेश शुल्क जो रखे हैं, प्रवेश शुल्क इसलिए रखा रहता है कि कोई भी कार्यक्रम की बिना उसके क्या है कि हर कंपटीशन में आने की उसकी भावना उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। वो हम कंपटीशन में हम जो है 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 200 रुपया प्रवेश शुल्क, 13 से 19 के लिए 300 रुपया और 19 से ऊपर वालों के लिए 400 रुपया प्रवेश शुल्क रखा है। ऑडिशन के बाद हमारा जो क्वार्टर फाइनल राउंड है, तीनों ग्रुप के लिए हमने 30 जुलाई को हम लोग रखने जा रहे हैं। 31 जुलाई को जो हमारा इसका सेमीफाइनल होगा तीनों ग्रुप के लिए, और 2 अगस्त को हम लोग फाइनल करेंगे। 1 अगस्त का हमने गैप रखा है। जो हमारे प्रतिभागी तीनों ग्रुप के फाइनल के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनको हमारी आर्केस्ट्रा टीम के साथ उनके जो गाने उन्होंने फाइनल में गाने हैं, उसकी तैयारी का पूरा हम समय देते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष हम एक नई चीज़ और प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1 अगस्त के दिन गौरीकुंज में दोपहर 1 बजे से शाम तक, जब तक चाहेंगे, जितने भी खंडवा के किशोर प्रेमी हैं या गायक हैं जो किशोर दा को गाने की सोच रखते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो यहाँ आए, कराओके पे अपने ट्रैक के साथ वो गाना गाएं। और जब तक गाने वाले रहेंगे, आते रहेंगे, हमारा कार्यक्रम हम बंद नहीं करेंगे। जब तक पब्लिक चाहेगी, जब तक गायक चाहेंगे, कार्यक्रम चलेगा। इसमें भी हमने 31 जुलाई की एक डेडलाइन दी है कि हमारे किशोर प्रेरणा मंच के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सचिव महोदय हैं, तीनों उपाध्यक्ष हैं, सचिव नारायण बायती जी, उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह जी उबेजा, उपाध्यक्ष सुनील सकरगाय जी, उपाध्यक्ष आशीष चटकेले जी, और भी जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो भी हो, अतुल अत्रिवाल है, अविनाश शुक्ला है, राजीव शर्मा है, पवन दीक्षित है, राकेश पाठक है, जितने भी हमारे मेंबर हैं, उन तक 31 जुलाई तक अपना नाम लिखवा दें। नाम लिखवाने से ये होगा कि उनको जो गाने का क्रम है प्रायोरिटी बेसिस पर रहेगा, मतलब उनको गाने का अवसर तुरंत मिल जाएगा। बाकी वहाँ भी जो आते हैं, जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा, कोई आएगा उसको गाने की मनाही नहीं रहेगी। वो मंच टोटल खंडवा के किशोर प्रेमी, खंडवा के गायकों का रहेगा। इसके बाद 3 तारीख से गौरव दिवस के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि प्रशासन करता है, 13 अक्टूबर को जो फूड स्टॉल लगता है, 13 तारीख को ही जो है बैंड वाला कंपटीशन होता है नगर निगम पे, 13 तारीख को ही वहाँ जो 3 तारीख को जो फूड स्टॉल लगता है, 3 तारीख को ही बैंड कंपटीशन होता है, 3 अगस्त को ही जो है वहाँ एक नगर निगम चौराहे पे एक संगीत कार्यक्रम भी होता है, वो कार्यक्रम यथावत रहेगा। 4 तारीख के ऊपर हम आते हैं, तो 4 तारीख को इस बार हम सुबह प्रातः सबसे पहला कार्यक्रम हमारा रहेगा, जो एक अभियान है हमारे केंद्र सरकार का, मोदी जी का, एक पेड़ माँ के नाम। उस अभियान के तहत हम किशोर का यह 95वां जन्म दिवस है, उसके अवसर पर 95 पौधे का रोपण करेंगे। हम विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न समाज से हम आग्रह करते हैं कि आप आएँ और एक पौधा अपने संस्था की तरफ से, अपने समाज की तरफ से वहाँ लगाएं भी, और उस पौधे की देखरेख की जवाबदारी भी लें, जिससे कि एक जो किशोर वन, किशोर बगीचा, यह जो है यह एक डेवलप भी हो और आपकी यादें भी रहे कि हाँ भाई, इसके 95वें जन्म दिवस पर हमने ये पौधा लगाया था, आज पौधा इतना बड़ा हो गया है। और उसके बाद समाधि स्थल पर जो हमारा जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है, गायन के माध्यम से मुखड़ा गाकर श्रद्धांजलि दे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, गायक हो, सिंगर हो, बाहर के कलाकार हो, लोकल कलाकार हो, सबको अवसर देते वो रहेगा। 12 बजे के बाद कराओके पे रहेगा। हमारे जो बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं वो भी समाधि स्थल पर आते हैं, समाधि स्थल पर मत्था भी टेकते हैं। शाम को किशोर नाइट का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि पार्श्व गायक श्रीजीत जी आने वाले हैं, वो अपना कार्यक्रम देंगे। और श्रीजीत के साथ जो शिफा अंसारी एक जो है फीमेल वाइज वो रहेगी।
और ये कार्यक्रम 6:30 बजे से अनाज मंडी प्रांगण में होगा। इस दिन जो हमारे बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से जो हमारी गायन प्रतियोगिता होती है उसके तीनों ग्रुप के फर्स्ट सेकंड को हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं और सबसे पहला मंच उनको देने का हम काम भी करते हैं कि आप प्रतियोगिता जीते हैं तो सबसे पहला मंच ये किशोर नाइट का किशोर जन्मदिन का आपको प्रदान किया जाता है और वो उसके द्वारा हमारा कार्यक्रम होता है। किशोर गौरव सम्मान पिछली बार से चालू किया, इस बार भी किशोर गौरव सम्मान हम देने जा रहे हैं। पिछली बार जहाँ पंडित रामशंकर जी को दिया था, इस बार गायन के क्षेत्र में हमारे पास बहुत से नाम आए थे। हमारे पास जो नाम थे जाली मुखर्जी का था, सुहासिनी था, शैलेंद्र सिंह था, चंदन दास का था, उदित नारायण थे, उसके बाद सुरेश वाडकर थे और उसके बाद मिलन सिंह थे। इन सब के साथ हमारा जो उसमें ये था कि हम गौरव सम्मान उसको देंगे जो खंडवा में आकर गौरव सम्मान हम अपने हाथों से लेना पसंद करेगा, प्लस वो आकर यहाँ कम से कम किशोर को श्रद्धांजलि देने के लिए 2-3 गाने गाएगा। इस सोच के साथ थे। अब इसमें से जो है सुरेश वाडकर जी की बहुत इच्छा थी पर उनकी तबीयत की जो स्थिति है वो हमें आजकल में पता चलेगी। वो नहीं तो फिर मिलन सिंह की सहमति है कि यदि वो नहीं हो तो मैं आ सकती हूँ। हमारा जो नाम तय होना है कल तक नाम तय हो जाएगा, उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं रणबीर चावला, अध्यक्ष किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच। मैं अपने साथी इसमें भैया किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच जो प्रतिभाओं के लिए मंच प्रदान करता है तो अभी तक निमाड़ अंचल इसमें खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी यही 4 जिलों के प्रतिभागी इसमें हम लोग सम्मिलित करते थे। पर इस वर्ष से हमने हमारा दायरा और बढ़ाया है। जितने किशोरदा के चाहने वाले हैं पूरे भारतवर्ष में वो आके इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार का भी इस बात में रहने खाने का आप ही कराएंगे, वो खुद से वो जैसा रहेगा, नहीं आना जाना उसका रहेगा। ऑडिशन तक तो कुछ नहीं, ऑडिशन के बाद फिर जैसी व्यवस्था रहेंगी हम उनको करने की कोशिश करेंगे। आपके भरोसे आएगा हैं बहुत सारे नहीं, ऑडिशन में आफ्टर सिलेक्शन जो है क्वार्टर फाइनल राउंड में आने के बाद फिर हम उनकी जो व्यवस्था है वो करेंगे। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।